हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि, अब मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात में आँच और जोड़े नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। टाइमलेस रहेगी। ओके, केल्टिक क्रॉस के थ्रू जानने में हम जो जैसे करंट फीलिंग्स, आपके रिश्ते के लिए क्या विचार है, क्या डिज़ायर है, क्या इंटेंशन है, तो ये सब चीज़ें देखते हैं। इमीडिएट फ्यूचर क्या होगा ये देखेंगे। बट यहाँ पर जो ब्लॉकेज देखेंगे ना, कि ब्लॉकेज क्या आ रही है आप दोनों के बीच में, उसके लिए आप क्या कर सकते हो ये भी चेकआउट जरूर करेंगे। ठीक है, चलो तो रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ देख लेते हैं वृश्चिक राशि, आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं इस समय पर। रीडिंग से कनेक्ट हो जाएं विद 111। देखते हैं वृश्चिक राशि क्या है पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। कोई साईं बाबा को बहुत मानता है, कोई बहुत मानता है साईं बाबा को। चैलेंजेस जो आ रहे हैं ना, वहाँ पर बाबा ने कमान संभाल रखी है। पता नहीं क्यों आया ये मैसेज, क्योंकि ना चैलेंज वाला कार्ड बाबा के चरणों पर जाके लगा है। देखो, जो मानते हैं उनके लिए है, जो नहीं मानते हैं उनके लिए नहीं है। तो इसमें बहुत वो, कई बार कुछ लोग बोल देते हैं नहीं मैम ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। जो लोग मानते हैं ना साईं बाबा को, ये उनका मैसेज आया है। ठीक है, चलो। यहाँ पर पहली जो ऊर्जा है दैट इज इस इंसान की राइट नाउ में खुद की करंट एनर्जीज क्या है। ठीक है, सो दे आर इन एस ऑफ वॉन्स एनर्जी। एस ऑफ वॉन्स एनर्जी यहाँ पर ये बताती है कि राइट नाउ में आपके पर्सन इस साइड इनका ध्यान है कि करियर में क्रिएटिविटी, या इनका ध्यान जो है ना वो है नए लोगों से कनेक्ट करना, नए लोगों से मिलना, नए लोगों को अप्रोच करना, सोशल मीडिया पर लोगों को अप्रोच करना। और फ्लर्ट वाला थोड़ा सा मोड दिख रहा है मुझे, थोड़ा चंचल मैं बोलूँगी दिख रहे हैं थोड़ा। आप कह सकते हो कि नए ऐप्स डाउनलोड करना, नए ऐप्स पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करना। और कुछ लोगों के लिए ये कुछ नए करियर साइट्स थोड़ा सा एक्सप्लोर कर रहे हैं कि अपनी लाइफ में और करियर में क्या अचीव कर सकते हैं कुछ चीज़ों को सीख कर। ठीक है, एस ऑफ वॉन्स हो सकता है जॉब सर्च कर रहे हैं और अभी बिजनेस में नया नया थोड़ा सा इन्होंने इंटरेस्ट दिखाना शुरू करा है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है। बट एस ऑफ वॉन्ट समथिंग न्यू, ये कुछ तो नया है। कुछ लोगों के लिए नया रिश्ता भी हो सकता है इनकी लाइफ में स्टार्ट हुआ है, जहाँ पर ये बहुत ज़्यादा चिट चैट में अभी बिजी हैं। ठीक है, बाकी आप ज़्यादा अच्छे से जानते हो पर्सन की एनर्जीज, जो मैं यहाँ देख पा रही हूँ मुझे ये लग रहा है। ठीक है, देन आपके रिश्ते के लिए क्या एनर्जीज हैं, आपके साथ जो रिश्ता है उसके लिए इनकी क्या एनर्जी है, दैट इज़ 5 ऑफ पेंटिकल। जो आपके साथ रिश्ते की एनर्जी दिख रही है ना, मतलब जो रिश्ता आप निभा रहे हो उनके साथ और ये निभा रहे हैं आपके साथ, उसकी एनर्जी में ना ये बहुत ज़्यादा मैं बोलूँगी इनको लगता है हेल्दी नहीं है। ये बॉन्ड, जो आपका बॉन्ड है वो इतना हेल्दी नहीं है, क्योंकि हो सकता है विश्वास कम हुआ हुआ है, या पहले जैसी केमिस्ट्री नहीं है, या वो पहले वाली अटैचमेंट नहीं है यहाँ पर, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो कॉन्फिडेंस नहीं रहा एक दूसरे के ऊपर, उस तरीके से अब आपका बॉन्ड नहीं रहा। कुछ ऐसा है यहाँ पर, इनको मतलब कमी ज़रूर महसूस होती है इस रिश्ते में आपकी, और इस रिश्ते में इतना अच्छा जो टाइमिंग आपका रहा उसकी। बट फिर भी एक जो होता है ना कि एक वूंडेड सी एनर्जी बोलूँगी, मतलब ये रिश्ता वूंडेड है। इस रिश्ते को पैम्पर करना ज़रूरी है, इस रिश्ते में होप दिखाना ज़रूरी है, नहीं तो ये रिश्ता ख़त्म हो सकता है। रिश्ता बहुत ब्रूटल टर्म पे ख़त्म हो सकता है। ये इनके अंदर घबराहट रहती है इस चीज़ की। ठीक है, यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल ये भी कहता है कि इस इंसान को लगता है कि इस रिश्ते के लिए उन्हें कोई नहीं समझ रहा है, ना उनके परिवार समझ रहा है, ना उनकी सोसाइटी समझ रही है, ना आप समझ रहे हो। ये रिश्ता एक ऐसे चैलेंज पर आके खड़ा हो गया कि जहाँ पर कोई इसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है इस इंसान को। ठीक है, देन वी हैव द कार्ड्स फॉर करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स की जो एनर्जी है दैट इज 4 ऑफ स्वॉर्ड। अब ये एनर्जी ऐसी है जहां पर आप ये कह सकते हो कि हाँ भाई, एक इंसान पहले से हील हो गया है, बट अभी भी माइंड ज़्यादा
काम पर लगा हुआ है। फीलिंग्स में अगर इमोशंस आते मैं फॉर श्योर बोल देती कि हाँ ये इंसान को बहुत फीलिंग्स हैं आपके लिए, बट यहाँ स्वॉर्ड आई है। स्वॉर्ड मतलब ये कि उसको फीलिंग्स हैं, बट उसको कहीं ना कहीं जो आप लोगों के बीच में स्पेस रहा, जो आप लोगों के बीच में आप दोनों ने जो गैप लिया, टाइमिंग का जो गैप हो गया, वो यहाँ पर उसको बहुत उसको लग रहा है कि शायद यहाँ कुछ बन नहीं पाएगा, कुछ चीज़ हील नहीं हो पाएगी, या आपको समझा नहीं पाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सुकून किसी चीज़ को लेकर आया है। ऐसा हो सकता है कि कुछ सोशल मीडिया पर इन्होंने चेकआउट किया जहाँ पर इनको एक उम्मीद लग रही है कि हाँ सिनारियोज हो सकता है ठीक हो जाएं, क्योंकि आपकी तरफ से कुछ एफर्ट्स गए हैं। ठीक है, या इन्हें ऐसा लग रहा है कि इन्हें अभी अपनी फीलिंग्स को, अपने इमोशंस को थोड़ा रेस्ट पर रखना है। अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशन को रेस्ट पर रखने का मतलब ये है कि बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं करना है, बहुत किसी के पीछे नहीं भागना है, बहुत लोगों को चेज नहीं करना है, बिकॉज शी इज स्लिपिंग, है ना। तो ये सो रही है, विच मीन्स कि भाई ये अभी अपनी फीलिंग्स को बहुत रेस्ट दे रहे हैं। ये इस समय पर दिमाग को ज़्यादा काम पर लगाया हुआ है इन्होंने। और अगर आप लेस कांटेक्ट में, अगर आप कभी कभी कांटेक्ट आपका हो जाता है, तो दे फील कि आपके साथ जब वो बातचीत करते हैं ना, उनको हीलिंग मिलती है किसी पास्ट प्रॉब्लम से। ठीक है, देन वी हैव द माइंड। माइंड में मैंने अभी बोला भी है, पहले ही बताया है, फिर से बता दूं, माइंड कहीं ना मटेरियलिस्टिक दुनिया, कल्चर, सोसाइटी, इन चीज़ों को लेकर थोड़ा ज़्यादा भी है इनके अंदर, कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कुछ बनती हैं, या इनको एक अपना किंगडम क्रिएट करना है, बनाना है। इनका माइंड कहता है कि क्या आप लॉयल हैं या नहीं हैं। इनका माइंड कहता है कि ये आपके साथ लॉयल रह पाएंगे नहीं रह पाएंगे। इनका माइंड ये कहता है कि यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो है, हो सकता है आपकी लाइफ में, हो सकता है इनकी लाइफ में है। ठीक है, इनका माइंड कहता है कि ये क्या आप सीरियस हैं इनके लिए। इनका माइंड कहता है कि ये आपके लिए जो सोच रहे हैं, क्या वो फ्यूचर बिल्ड हो पाएगा आपके साथ। ठीक है, ये मेहनत करने का ज़रूर एक कार्ड आ जाता है कि हाँ वो मेहनत ज़रूर करना चाहते हैं इस रिश्ते पर, बट एक मैं बोलूँगी फिर भी किंग ऑफ पेंटिकल है। किंग ऑफ वॉन्ड्स या स्वॉर्ड नहीं है कि बहुत जल्दी एक्शन ले लिया। पेंटिकल है जिसमें समय लगेगा। जैसे मान लो आज सीड अगर आपने बोया है, तो आप ये तो है नहीं कि घास उगा रहे हो तो 2 दिन में घास उग जाएगी। आप एक ट्री बनाना चाह रहे हो, तो यहाँ पर ऐसा है कि ट्री बनने में टाइम लगेगा, तो वो ट्रस्ट वापस गेन करने में आपको उनके ऊपर, इनको आपके ऊपर थोड़ा टाइम लगेगा, ये इनका माइंड बोलता है। ठीक है, मुझे ज़्यादातर लोगों के लिए यहाँ थर्ड पर्सन सिनेरियो भी दिख रहा है। ओके, आप दोनों के बीच में ना कोई एक टीचर हो सकते हैं, और दोनों में से दोनों ही टीचर भी हो सकते हैं। मतलब टीचर की ज़्यादा यहाँ नजर, क्योंकि लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं ये। ठीक है, या बहुत नॉलेज हो सकती है दोनों में से किसी एक को, मतलब ज़्यादा एजुकेटेड कोई है दोनों में से, कोई एक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है या बहुत अच्छी पोस्ट पर है, और यहाँ इनको लगता है कि वाइजली डिसीजंस लेने हैं, भगदड़ में डिसीजन नहीं लेने हैं कि कल को आपकी भी और इनकी भी दोनों की सिचुएशन और वर्स्ट हो जाए। इससे अच्छा है कि थोड़ा वाइज, थोड़ा नॉलेज के साथ डिसीजंस लेने हैं। ठीक है, देन वी हैव द डिजायर। डिजायर इज 10 ऑफ कप्स। डिजायर ये कहता है कि यहाँ पर इस इंसान को आप एज अ फैमिली चाहिए। डिजायर इनकी है कि इनको आपके साथ फ्यूचर बनाना है, लाइक अ स्पाउस। आपके साथ इनको विश फुलफिलमेंट्स वाली एनर्जी तक पहुंचना है, क्योंकि ये कार्ड 9 ऑफ कप्स के बाद आएगा। तो उनकी बहुत सारी विशेस, डिजायर्स आपसे कंप्लीट होती हैं। तो वो डिजायर है आपके साथ एक फैमिली बनाना, आपके साथ एक फ्यूचर बनाना, और एक बहुत ही फुलफिलमेंट फ्यूचर। ऐसा नहीं कि कुछ भी कभी भी कहीं भी नहीं, ऐसा मतलब एक जिसमें रेनबो, जिसमें कलर्स ही कलर्स हों, जिस फ्यूचर में कलर्स ही कलर्स हों। ठीक है, जहाँ पर आप दोनों एक हैप्पी फैमिली में हैं, टुगेदरनेस को जो है इंजॉय कर रहे हैं, आप हार्मनी इंजॉय कर रहे हैं, ऐसी एनर्जी है। एंड मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, आप सेम जेंडर के हो सकते हो, ये सबके लिए नहीं है बात। ठीक है, डिज़ायर इनकी ये भी है कि आप जब इनसे मिले थे तो आप बहुत दोनों एज में बहुत छोटे थे, और आप आज बहुत मेच्योर हो चुके हो। तो उनको ये है कि अगर ये दोस्ती रिश्ते में बदल जाए तो बहुत अच्छा है। ये जिसके लिए भी मैसेज आ रहा देख लेना। ओके, देन वी हैव द कार्ड फॉर जस्टिस। जस्टिस सर्व करना चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस हैं जस्टिस सर्व करने की आपको। ठीक है, अभी जो चल रहा है चल रहा है, अभी की सिचुएशन में जो भी है, बट उनका जो माइंडसेट है या जो उनकी एक ऊर्जा है इस रिश्ते को जस्टिस देने की, वो ऐसा है कि फ्यूचर उनको इस रिश्ते में बैलेंस चाहिए। फ्यूचर में उनको इस रिश्ते में वर्क करना है, या बैलेंस करना है, या न्याय करना है आपके साथ। ठीक है, अगर मान लो आप 50% इस रिश्ते में काम कर रहे हो, तो आपको ये लगता था कि ये इंसान 50% भी नहीं कर पा रहा है इस रिश्ते में काम, तो ये 50% अपनी तरफ से इन्वॉल्व रहेंगे। ओके,
जस्टिस कार्ड यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए थोड़ा मैं बोलूँगी प्रैक्टिकल होने की ऊर्जा भी बताता है। तो देखो सोसाइटी टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग जो चीज़ें जो जो न्याय जो जस्टिस ये आपको दे पाएंगे दे विल ओके। मैं यहाँ इस कार्ड से ना वीनस की एनर्जी को चेक कर पा रही हूँ। तो वीनस फॉर श्योर मैरिज रिलेशनशिप की बात यहाँ पर कंफर्म कर रहा है, ठीक है। माइंड में भी स्पाउस की एनर्जी आई है और इंटेंशंस में भी स्पाउस की एनर्जी आई है, बट माइंड में मेल आया है और जो इंटेंशन है इसमें फीमेल आया है। तो मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि ये आपको देखते हैं एज अ स्पाउस, ओके। कभी हो सकता है बात भी करी हो आपको इस बारे में, आपसे बात कोई रखी हो इन्होंने, ठीक है। ये इस रिलेशनशिप को कैरी ऑन रखना चाहते हैं, बट यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि ये कुछ चीजों में आंखें बंद कर दें। कमिटमेंट में हो सकता है आंखें बंद कर लें, और सोसाइटी के सामने हो सकता है ये उनके टर्म्स कंडीशन के अकॉर्डिंग चले। कई जगह पर ये आंखें बंद कर सकते हैं, ठीक है। बट इनको ये लगता है कि ये आपके साथ फेयर ही कर रहे हैं ये सब कुछ इनके अकॉर्डिंग। ब्लॉकेज इज थर्ड पर्सन सिनेरियो। भाई यहाँ पर थर्ड पर्सन है कोई जो ब्लॉकेज है। ब्लॉकेज यहाँ पे है आप लोगों का रिश्ते में जो प्रॉब्लम चल रही है ना उस पे बात ना करना, उस पे किसी तरीके से काम ना करना। एक मान लो जैसे कहते हैं ना ठोकर खा के अकल आती है ना। तो यहाँ पर ऐसा है कि एक ठोकर खाई, दो ठोकर खाई, मतलब अकल आ ही नहीं रही किसी को, कुछ है ऐसा यहाँ पर, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो ब्लॉकेज है दैट इज, मुझे ज्यादातर लोगों के लिए फैमिली और कल्चर दिख रहा है, ओके। क्योंकि पेंटिकल्स आ रहा है, रूट्स आ रही हैं। तो होता है ना जैसे कि फैमिली नहीं मानेगी या कम्युनिटी नहीं मानेगी इस रिश्ते के लिए, ऐसा कुछ है यहाँ पर। करना क्या है आपको, आपको ये कहा जा रहा है, देखो ठोकर खाने वाली बात पे बताती हूँ पहले तो, कि जो चीजें एक इंसान 2 बार 3 बार ठोकर खा के नहीं समझ रहा है उससे दूर हो जाओ आप, उसको आप कुछ नहीं समझा सकते फिर। दूसरा यहाँ पर यह है कि सारी जिम्मेदारी आपकी नहीं है रिश्ता निभाने की, तो अपने ऊपर थोड़ा सा रहम करो, ठीक है। इतना ज़्यादा भी अपने ऊपर पीड़ा लेकर मत बैठे रहो। और यहाँ पर एक आ जा रहा, अगर ये आपकी तरफ से था तो उसको एंड करने की कोशिश करो, चाहे कितना ही आपको आपका बचपन ऐसा हुआ हो, कंडीशनिंग ऐसी हुई हो कि आपको उसी तरीके से रहना सहना आता है, तो थोड़ा चेंज लाओ अपने अंदर। बट अगर ये आपके पर्सन की तरफ से है देन अपने ऊपर रहम खाओ और उस बारे में बात ही करना बंद कर दो, ठीक है। देन वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन, 4 ऑफ वॉन्ड्स है। 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ ये बताता है कि नेक्स्ट एक्शन में नेक्स्ट लेवल की एनर्जी आ रही है, विच मीन्स कि कुछ टाइम बाद, लगभग 3 हफ्तों बाद ये इंसान आपको अप्रोच कर सकते हैं, ठीक है। इमीडिएट फ्यूचर देखा जाए तो 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स ये कहता है कि अभी इमीडिएट फ्यूचर, मतलब जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो इसके लगभग 1 से 2 हफ्ते की एनर्जी जो है वो यही है कि ये इंसान अभी ना तो आपकी बात को समझेंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और अगर आपकी तरफ आते भी हैं तो शायद आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ऐसी एनर्जी। क्योंकि उनकी कुछ टर्म्स कंडीशंस हो सकती हैं जो आपको, आप नहीं चाहोगे उसको एक्सेप्ट करना, ठीक है। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन स्कॉर्पियो। व्हाई यू सो मीन किसके लिए है ये? आपके लिए वो जितना डिजायर रखते हैं ना, आप मुझे लगता है कई बार उनके ऊपर ना कुछ डाउट्स कर लेते हो, या कई बार उनको बहुत वो होता है ना कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो उसको ये लगता है कि उसको जितने डिजायर आपके लिए ना किसी के लिए नहीं है, आप इतने मीन क्यों हो जाते हो कई बार, ठीक है। बहुत सारे टेक्स्ट इन्होंने अपने पास संभाल रखे हैं, आपके मैसेजेस, कॉन्टेक्ट्स, आपकी वीडियोस, आपकी फोटोज उनके पास हैं, ठीक है। और ये चाहते हैं आप मूव ऑन ना हो, उन्हें पता है आप उनके लिए कितने बेहतर हो, बट यहाँ पर प्रॉब्लम सारी ये आ रही है कि हो सकता है, देखो सबके लिए नहीं है, हो सकता है कि कुछ चीज़ें आप भी मतलब छोड़ते ही नहीं होगी, मतलब उन चीज़ों को आपको ऐसा है कि वो पुरानी पुरानी बातें लेकर बैठे रहते हो आप, तो ये आपको भी छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। JNTMDCPEZM पर्सन के, या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं।
थर्ड पर्सन सिनेरियो और फैमिली सिनेरियो चेक करेंगे अब। ओके, थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है स्कॉर्पियो। नाइन ऑफ वॉन्ड्स एंड द नाइट ऑफ कप्स। देखो यहाँ पर इमोशनली कोडिपेंडेंसी या इमोशनल बाउंड्स जो होते हैं ना, जो बॉन्ड होता है एक दूसरे के साथ, वो नहीं बन पा रहा है, मुश्किल हो रही है यहाँ पर। बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ या बहुत ज़्यादा एक तरफा रिश्ता निभ रहा है यहाँ पर, ठीक है। फैमिली पुराना समय बहुत याद करती है, बट कहीं ना कहीं ईगो, स्टबन एनर्जी या फिर बहुत ज़्यादा भाई हम मैं थोड़ा है यहाँ पर, किसी मेल फिगर का मैं थोड़ा ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड एंड द स्टार। देखो स्टार कार्ड भी यही बता रहा है, यहाँ 10 ऑफ कप्स भी है। सिनेरियोस ठीक हैं और होंगे भी, थोड़े बहुत ठीक हैं, मतलब पहले से अगर पुरानी बातें याद आ रही हो तो पहले से बेहतर हो गया है समय। और किंग की एनर्जी है कि कुछ डिसीजन बनाया भी जा रहा है। बट यहाँ पर नाइट ऑफ स्वॉर्ड ये बोलता है, द स्टार ये बोलता है कि कुछ चीज़ों में क्लैरिटी हो सकता है आपको दी जाए, या कुछ चीज़ों में क्लैरिटी आपसे मांगी जाए, ठीक है। कुछ बातों में आपसे क्लैरिटी मांगी जाए, बट ये बहुत जल्दी हो सकता है, ये कुछ लोगों के लिए विद इन द नेक्स्ट 12 डेज हो सकता है। सो यहाँ पर मैं बोलूँगी अपने आप को शांत रखिएगा, ठीक है। और जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं करते रहिए, ओके। यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं आपके लिए। कुछ ना कुछ तो आप रिचुअल, कुछ तो रेमेडी कर रहे हो जो वर्क कर रही है, तो बहुत जल्दी ये लोग आएंगे। मतलब ऐसे ये लोग नहीं आएंगे, मतलब कोई घर में कोई छोटा है जो आपसे बात करने की कोशिश करेगा, ऐसी एनर्जी हो सकती है, ठीक है। थॉर्न, कुछ लोग हैं जो आपकी हेल्प करना चाहते हैं, कुछ हैं आसपास के लोग जो आपको फिर से वो लिफ्ट अप करना चाहते हैं, फिर से आपको मोटिवेट करके आपको अपनी जर्नी पर लेकर जाना चाहते हैं, आपको अपने अचीवमेंट्स तक लेकर जाना चाहते हैं, आपको आपकी डेस्टिनी तक लेकर जाना चाहते हैं। बट शायद आप ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हो उन पर। थोड़ा सा देखो, हैं आसपास लोग जो आपको हेल्प करना चाहते हैं, जो आपसे बात करना चाहते हैं, जो आपको कुछ सिखाना चाह रहे हैं, कुछ समझाना चाह रहे हैं, कहीं आपके जीवन में सुधार लाना चाह रहे हैं। तो उनको अपना ना ऐसे एनिमी मत समझो। हो सकता है उन किसी वजह से कोई हेल्प हो जाए, कोई इंसान एंजल के रूप में आके आपकी कोई हेल्प कर दे, बट आप साथ सोच रहे हो सब कुछ मैं अकेले कर लूँ, वो नहीं होगा, ठीक है। ये ध्यान रखो यहाँ पर। दैट इज ऑल फॉर यू स्कॉर्पियो। राशियाँ 12 की 12 हैं। मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। चिल्ड्रन टेक के बाय। ओम साई राम।